तो क्वेश्चन की ओर आ गए हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्साइन, एस्ट्रोजन और चौथा है साइटोकाइनिन। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा ऑप्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, दूसरा नंबर सवाल, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है, कैसा होता है? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्षारकीय। यहाँ पे एक सवाल है फ्रेंड्स, दंत क्षय मतलब दांतों का क्षय होना कब शुरू हो जाता है? दंत का क्षय होना कब शुरू होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएंगे फ्रेंड्स। अगला सवाल है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा मात्रक विहीन। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8। बताइए फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे में 8। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो पहले में 2 फिर 8, 8 2 10, तो 72 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चला गया? 7। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 7 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके एक यौगिक बनाते हैं, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबसे सरल यौगिक कौन सा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर ए, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? v इज इक्वल टू 1/r, v इज इक्वल टू r/i, v इज इक्वल टू i/r, v इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वी इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम का नियम भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? तो एक फार्मूला के थ्रू निकालते हैं फ्रेंड्स। बताइए क्या होगा ऑप्शन। n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2n स्क्वायर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है? ये ए, बी, टी, सी या डी? बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डबल स्मॉल टी क्या दिखाता है? बौने पौधे को दिखाता है। अगला सवाल है, बायोलॉजी से मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, परमस्तिष्क से निकलता है। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक दिखता है। अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर आपको चोट लग गई और कहीं से ब्लड बह रहा, ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो कौन मदद करता है खून को रोकने में? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्लेटलेट्स। अगला सवाल है फ्रेंड्स, एल्केन का समान सूत्र है, एल्केन का समान सूत्र क्या है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या फिर CnH2n-2, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2, ये एल्केन का समान सूत्र है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, एनवायरनमेंट के। पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल चलने में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। अगला सवाल है हमारा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? एक आबंध, दुई आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दुई आबंध, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए 2 बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इनमें से सभी, ये पर्णहरित क्लोरोफिल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद पर, दृष्टिपटल पर। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल पर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, पराबैंगनी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी। बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी, जिसे हम यूवी लाइट भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों से हमको ओजोन जो है वो हिफाजत कर। यहाँ पे एक सवाल है फ्रेंड्स आपसे,
ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताएं कि ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होगा। अगला सवाल है हमारे पास 19 नंबर सवाल, इन निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मतलब उससे ज़्यादा धुआं वगैरह ना निकलता हो, तो हम जानते हैं कोयले से भी निकलता है, लकड़ी से भी निकलता है, प्राकृतिक गैस से खाना बनता है, धुआं बहुत ही कम निकलता है, ना के बराबर, इसलिए वो क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, बताइए फ्रेंड्स। बहुत आसान सवाल है, द करेक्ट ऑप्शन इज केचुआ। अगला है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? वो कैसा फूल है जो एक लिंगी है? गुड़हल का फूल, सरसों का पुष्प, पपीता का पुष्प, गुलाब पुष्प, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु? पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ अधातु की बात हो रही है। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जिसको हम धोने वाला भी सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा। NaCO3, Na2CO3, 10H2O, COH का होल 2, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है? धोने वाला सोडा। और ये ऊपर वाला क्या है? खाने वाला सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी में किसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला? आप ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कि CaOH का होल 2 किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करें। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, एक और ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, बताइए फ्रेंड्स। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? और सबसे कम गलनांक किसका होता है? सोडियम। क्या होता है? ये बहुत तेज़ रिएक्शन करता है फ्रेंड्स, और इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन करता है ये। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 25 सवाल किया। आगे बढ़ते हैं, इसके अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, में से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वहाँ उपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है, हार्श हो रहा है, तो वो क्या है? अपचयन हो रहा है। तो ध्यान में रखना है। इसी में अगर हाइड्रोजन में देखें फ्रेंड्स, तो हाइड्रोजन का माइनस होगा, मतलब हाइड्रोजन कम होगा, या ऑक्सीजन का प्लस, ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो ये उपचयन होता है। या फिर हाइड्रोजन का प्लस, ऑक्सीजन का माइनस, ये अपचयन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बायोमास या जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH का होल 2, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल देखते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है वो भी फ्यूज़ हो जाते हैं। अगला सवाल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है क्या है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वन। अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नीला। अगला सवाल है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। अगला है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुरस्त काट क्षेत्रफल पर, या फिर चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिब्रेलिन, एंडेनिलीन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा उपधातु है? यह मेटालॉइड की बात हो रही है फ्रेंड्स। उपधातु
जिंक, कैल्शियम, जीई या सी, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जीई, जी इज द जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे से, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, क्या होता है? 80 mm, 100 mm, 120 या फिर 130, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 80 से 120 होता है फ्रेंड्स। तो ये सबसे नीचे वाला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 80 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। अगला है, विद्युत आवेश का ईसाई मात्रक होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कूलम। अगला सवाल देखते हैं, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, 7 से 7.8। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 7 से 7.8। अगला है, टिंटल प्रभाव प्रकाश की किन परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, C2H4। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं फ्रेंड्स जहाँ पे डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, तो C2H2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइकम, इनमें से सभी, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये दोनों अल्कोहल है फ्रेंड्स, और इसका भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूँ, आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बकरी, घास बकरी तथा मानव। अगला है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हार्स कहलाता है? इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का हार्स हो रहा है, ऑक्सीजन का माइनस हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? मैंने आपको शुरू में बताया होगा फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आधुनिक आवर्तसानी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 18, बताइए फ्रेंड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 18। आवर्त कितने होते हैं फ्रेंड्स? आवर्त होते हैं 7 और समूह होते हैं 18। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक क्या है? ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। ये हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं, बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स और आखिरी सवाल है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 1, 2, 1 आधे या 1/4, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आधे। आधे परिवर्तन के बाद क्या होगा? इसमें परिवर्तन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और देखते ही देखते याद हो गया होगा। आप एग्जाम अच्छे से दें फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।